हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप लोगों ने 50 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो है मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड करें। बहुत लोग गलतियां करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में। एक बिगिनर्स जो होता है उसके लिए मार्केट का स्ट्रक्चर समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल को चलिए आसान बनाते हैं। तो बेसिकली जो मार्केट का स्ट्रक्चर में जो चीज़ें हेल्पफुल होता है वो हमारे पास होती है तीन चीज़ें। एक होता है ट्रेंड, दूसरा होता है वेब, तीसरा होता है रिट्रेसमेंट। अब वेब के अंदर जो है ना, दो प्रकार के वेब होते हैं। एक होता है इम्पल्सिव वेब, एक होता है करेक्टिव वेब। कुछ लोग होते हैं जो करेक्शन को ही करेक्टिव वेब जो होता है उसे ही रिट्रेसमेंट बोल देते हैं। लेकिन मैंने करेक्शन और रिट्रेसमेंट को अलग अलग नज़र से देखा है, जिससे मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर को समझने में और आसानी होता है। रिट्रेसमेंट जो होता है ना, वो इम्पल्सिव वेब के अंदर भी हो सकता है कुछ समय के लिए, और करेक्टिव वेब में भी हो सकता है। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जो इम्पल्सिव वेब होगा वो सेलर्स के लिए होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ से मार्केट प्रीवियस में डाउन ट्रेंड में था, तो ये जो वेब आया है ना, ये वेब इम्पल्सिव वेब हमारे पास हो गया। और यहाँ से जो बायर्स यहाँ तक चले, ये करेक्टिव वेब हो गया हमारे पास। अब आप यहाँ पर देखें तो इस वाले वेब में, हाँ यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर एक बायर्स की कैंडल आया है। तो इसे क्या हम लोग करेक्शन बोलेंगे? नहीं भाइयों, अगर यदि आप बाइनरी में ट्रेड करते हैं तो फिर आपको करेक्शन को और रिट्रेसमेंट को अलग अलग नज़र से देखना ही होगा। तो ये जो बायर्स की एक कैंडल आया है ना, तो ये एक मात्र रिट्रेसमेंट कैंडल होती है। और रिट्रेसमेंट जो कैंडल होती है वो एक कैंडल, दो कैंडल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैंडल हो सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ से समझना पास्ट में क्या हुआ है वो ज़्यादा दूर जा कर के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाइनरी में ट्रेड कर रहे हो ना, तो फिर दुनियादारी देखने का क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है। तो यहाँ से समझिए, यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर मार्केट स्टक हो गया है। और स्टक होने के बाद मैंने यहाँ पर जो है 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखे हैं, जो कि एक सपोर्ट है नीचे वाला और ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पर किसने किया है? ये वाली कैंडल को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स ने इंडिकेट किया कि हमें जाना ऊपर है, लेकिन ऊपर तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या ज़रूरत है? एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। रिट्रेसमेंट कौन करेगा? वो रिट्रेसमेंट देना होगा सेलर्स को। यदि बायर्स ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर जो करेक्शन बनाएंगे वो सेलर्स बनाएंगे। तो ये जो सेलर्स की 3 कैंडल आई है, ये मात्र यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। ठीक है, आप चाहें तो रिट्रेसमेंट और करेक्टिव को एक नज़र से देख सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग नज़र से देखता हूँ। ठीक है, तो ये जो सेलर्स की 3 कैंडल आई वो एक रिट्रेसमेंट हो गया। किसका रिट्रेसमेंट हुआ? तो अब से जो यहाँ पर बायर्स ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था, ये वाले रेजिस्टेंस का, क्योंकि बायर्स को तो जाना ऊपर है तो उसे तो ब्रेकआउट करना ही था। तो इसने जब ब्रेकआउट किया तो रिट्रेसमेंट की ज़रूरत हुई। अब जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट सेलर्स ने अपना दे दिया और बायर्स ने यहाँ पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई तो है, और साथ में जो प्रीवियस कैंडल जो सेलर्स का है उसने यहाँ पर उसे एनगल्फ भी कर लिया। अब एनगल्फ करने के बाद मार्केट चल पड़ा ऊपर की तरफ। ये जो ग्रीन रेड पैटर्न था इसे अभी इग्नोर करें। ठीक है, इसे अभी इग्नोर कर दें आप। तो अब हमें पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, मार्केट का टारगेट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हो चुका है सारा खेल ख़त्म। अब यहाँ पर जब बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया, अपनी कंटिन्यूशन की साइन दे दिया कि हमें तो जाना ऊपर है, तो अब यहाँ से हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो बायर्स आएंगे वो बायर्स कहाँ तक जाएंगे? उसका भी तो कोई टारगेट होना चाहिए ना। तो उसका सीधा सा फंडा रहेगा, पहला टारगेट उसका होगा एटलीस्ट कि वो इस लेवल तक पहुँचे। ब्रेक करना या उसे ब्रेक ना करना वो बात की बात है, लेकिन इसका जो पहला टारगेट है वो टारगेट है कि इस लेवल तक पहुँचेगा। क्यों उस लेवल तक पहुँचेगा? क्योंकि वो जो
लेवल है वो पास्ट में जो सेलर्स अपना ट्रेंड चला रहे थे डाउन ट्रेंड, तो उसका ये लोअर हाई लेवल है। तो अब यहाँ से बायर्स चल पड़े हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर खेला शुरू, देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर बायर्स से तो चल चुके हैं। अब बायर्स ने जब चलना शुरू किया तो अब यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी रिट्रेसमेंट की और एक छोटे मोटे करेक्शन की। करेक्शन कौन बनाएगा, वो करेक्शन बनाएगा सेलर्स। करेक्शन सेलर्स बनाएंगे, जिसको हम लोग करेक्टिव वेव बोल सकते हैं। और इम्पल्सिव जो चलेगा वो बायर्स के लिए चलेगा। करेक्शन के मुकाबले में जो इम्पल्सिव में कैंडल्स बनेंगे वो ज़्यादा बड़ी बनेगी और मात्रा भी उसकी ज़्यादा रहेगी। यदि सेलर्स अपनी 2 से 3 कैंडल बना रहे हैं तो वहाँ पर बायर्स की 4 कैंडल 5 कैंडल बनेगा। सिंपल सा फंडा है, यही समझ लो। इसी वजह से जो कहते हैं ना कि मार्केट का जो डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में यदि आप ट्रेड करते हो तो आपको वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट बुक होने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा ट्रेड आप विन करोगे उसके साथ। तो ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर तो कंसोलिडेट हो गया तो इसे इग्नोर कीजिए। अब यहाँ से बायर्स ने चल पड़ा। अब यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर इसे शायद कोई लेवल महसूस हो गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक लेवल महसूस हो गया था और यहाँ से सेलर्स ने अपना एक रिट्रेसमेंट कैंडल दे दिया। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो था ये सेलर्स का रिट्रेसमेंट है। उसके बाद बायर्स ने इसे वापस से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये जो सेलर्स की कैंडल आई है, लोगों को कन्फ्यूजन पता है कहाँ पर होता है, क्या रिट्रेसमेंट है और क्या कंटिन्यूसन है। बस रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूसन को ही लोग नहीं समझ पाते, जिसका वजह से उनके लॉसेस जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। यदि आप रिट्रेसमेंट को और कंटिन्यूसन को समझ लो तो फिर आपके जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। वो अलग बात है कि यदि आप इमोशनली लॉस करते हो तो वो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो रिट्रेसमेंट को समझना और कंटिन्यूसन को समझना ये ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर देखिए, आप ये सपोर्ट ऊपर तो नहीं निकल रहा है, यहाँ से ये फंस गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, निकल गया बाहर। तो हमारे पास, हमें पता है कि मार्केट का जो टारगेट है वो ये है, मार्केट का टारगेट ये है। तो इसके बीच में जब हमें टारगेट पता हो जाए ना, तो उसके बाद में यदि कोई लेवल मिल जाए ना तो उस लेवल से घबराया नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कितने कैंडल्स आएंगे, 2 से 3 कैंडल ही आएंगे। बिना मार्केट का ट्रेड पूरा किए मार्केट का डायरेक्शन नहीं बदल सकता, और ना ही वहाँ पर जैसे कि यहाँ से बायर्स चले हैं तो इसमें यदि सेलर्स आएंगे ना, यदि बीच से सेलर्स आ गए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक लेवल था, इस लेवल से सेलर्स आए तो कितने सेलर्स आए, मात्र 2 कैंडल, मात्र 2 कैंडल ही सेलर्स आ पाए ना। क्यों? क्योंकि मार्केट का टारगेट ये नहीं था, मार्केट का टारगेट कुछ और है। तो बिना मार्केट का टारगेट के पूरा किए बिना सेलर्स जो हैं स्ट्रांग नहीं आ सकते और ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा सकते। इस वजह से यहाँ पर जो है सेलर्स कम आए। तो यही समझना है आपको कि रिट्रेसमेंट में जो होता है और करेक्शन, रिट्रेसमेंट जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, 1 कैंडल 2 कैंडल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैंडल। तो अब आप ये तय करें कि आपको जो है रिवर्सल की ट्रेड करनी है या कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी है। क्योंकि मार्केट का टारगेट हमें पता है, मार्केट को जाना ऊपर है, उसमें जो रिट्रेसमेंट होगा वो सेलर्स करेंगे। और सेलर्स की कितनी कैंडल आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल। लेकिन यदि जब बायर्स की कैंडल वहाँ पर मिलेंगे, आप यदि कंटिन्यूशन के लिए जाओगे तो कितने ट्रेड आपको मिलेंगे, 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैंडल आपको बायर्स के मिलने वाले हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कंटिन्यू मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करो। ठीक है, तो हमारे पास ये था मार्केट का टारगेट। मार्केट का टारगेट यहाँ पर देखो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मार्केट का टारगेट पूरा हो गया। तो यही था गाइस आज का वीडियो, इतना ही।
तो और जो कुछ छूट गया है उसे मैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें सारा कुछ मेंशन कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें।